नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे और इस स्टोरी में कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द राइट पर्सन, यानी राइट मीन्स होता है सही, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी सही व्यक्ति, यानी अच्छा व्यक्ति, सही व्यक्ति, यानी सही व्यक्ति, राइट पर्सन। वंस देयर वाज ए वाइज किंग। वंस मीन्स एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, एक किंग, वाइज किंग यानी एक बुद्धिमान राजा था। एक बार एक बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स, ही हैड यानी जिसके पास थे टू सन्स यानी दो बेटे, यानी जिसके पास दो बेटे थे। हैड में से होता है के पास, यानी जिसके पास दो बेटे थे, यानी जिसके दो बेटे थे। ही अपॉइंटेड इमिनेंट स्कॉलर टू टीच देम ऑल आर्ट्स। ही अपॉइंटेड, ही माने उसने, यानी राजा ने, अपॉइंटेड माने नियुक्त किया, इमिनियंट स्कॉलर यानी बहुत विख्यात, प्रसिद्ध यानी विख्यात, स्कॉलर में अध्यापक या टीचर को नियुक्त किया। टू टीच यानी पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। टू टीच यानी सिखाने के लिए, देम मीन्स उनको। टू टीच यानी सिखाने के लिए, देम मीन्स उनको, ऑल आर्ट यानी सभी कलाओं के बारे में। यानी उस राजा ने अपने बेटे को सभी कलाओं के बारे में सिखाने के लिए एक विख्यात स्कॉलर यानी अध्यापक को नियुक्त किए। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग, आफ्टर यानी बाद में, ए फ्यू ईयर्स यानी कुछ सालों के बाद में, ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने के, यानी पढ़ाने के कुछ सालों के बाद, यानी पढ़ाने के कुछ साल बाद, द किंग फेल इल बैडली। द किंग यानी राजा, फेल इल यानी बीमार हो गया, बैडली यानी बुरी तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। सो ही वांटेड टू सेलेक्ट हिज नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम। सो यानी इसलिए, ही वांटेड यानी वह चाहता था, टू सिलेक्ट यानी चुनना, हिज नेक्स्ट किंग यानी अपना अगला राजा चुनना चाहता था। यानी वह बीमार था तो सोच रहा था कि मैं अब किसी और को राजा बना दूं, यानी अपने बेटों में से किसी एक को राजा बना दूं। तो वह अपना अगला राजा चुनना चाहता था, फॉर हिज किंगडम यानी अपने राज्य के लिए। अपने राज्य के लिए वह अगला राजा चुनना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज। ही वांटेड यानी वह चाहता था, टू टेस्ट यानी परीक्षण करना, हिज सन्स एबिलिटीज। हिज सन्स यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, सन्स एबिलिटीज मतलब होता है यानी बेटों की योग्यताएं, यानी सन्स एबिलिटीज में यानी बेटों की योग्यताओं का परीक्षण करना चाहता था। टू टेस्ट यानी परीक्षण करना, वह अपने बेटों की योग्यताओं का परीक्षण करना चाहता था। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम। ही कॉल्ड यानी उसने बुलाया, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, यानी उन दोनों को राजा ने बुलाया। एंड गिव ए रूम टू ईच ऑफ देम। एंड गिव और दिया, ए रूम यानी एक कमरा, टू ईच ऑफ देम यानी प्रत्येक को, यानी राजा ने प्रत्येक को यानी दोनों को एक एक कमरा दिया। राजा ने दोनों को बुलाया और दोनों को एक एक कमरा दिया। He said you must fill this room completely with anything you wish. He said यानी उसने कहा, यानी राजा ने कहा, you must fill this room, you must fill यानी तुम्हें भरना होगा, this room यानी इस कमरे को, यानी तुम्हें इस रूम को भरना होगा, इस कमरे को भरना होगा, completely यानी पूरा, यानी पूरा यानी पूरी तरह से, विथ एनीथिंग यानी कुछ कोई भी चीज़ से, यानी किसी भी चीज़ से तुम्हें इस कमरे को पूरी तरह से भरना होगा। यू विश यानी तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम किसी भी चीज़ से इस रूम को पूरी तरह भरना होगा, मतलब भर सकते हो, यानी कहीं भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, वह कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग में एनीथिंग माने होता है कुछ भी, यानी वह कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है जो जिससे आप तुम रूम भर सकते हो तुम दोनों। बट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड। बट लेकिन, देयर शुड बी नो स्पेस यानी कोई भी जगह नहीं होगा। देयर शुड बी, स्पेस मिस होता है जगह, नो मिस नहीं, बी मिस होगा, यानी
कोई भी जगह नहीं होगा लेफ्ट बिहाइंड, यानी कहीं भी, यानी कोई भी जगह खाली रहने नहीं रहना चाहिए, यानी कहीं जगह खाली नहीं रहना चाहिए, यानी पूरा कमरा जो है पूरी तरीके से भरा रहना चाहिए। एंड यू शुड नॉट सीक द एडवाइस फ्रॉम एनीवन, एंड यू शुड नॉट यानी तुम्हें नहीं चाहिए होगा, यू शुड नॉट सीक एडवाइस यानी तुम्हें किसी से सलाह नहीं लेनी होगी, फ्रॉम एनीवन यानी किसी से भी, यानी तुम्हें किसी से भी सलाह नहीं लेनी है, यानी तुम अपने दिमाग से लगाओ कि मतलब तुम कैसे रूम को भर सकते हो। यानी उन दोनों बेटों को राजा बता रहा है कि तुम किसी से भी सलाह नहीं ले सकते हो। एडवाइस में होता है सलाह, फ्रॉम एनीवन यानी किसी से, यानी तुम किसी से सलाह नहीं ले सकते। द नेक्स्ट डे द किंग विजिटेड द एल्डर्स सन रूम, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द किंग यानी राजा ने, विजिटेड माने देखा, राजा अगले दिन राजा ने देखा, द एल्डर्स सन यानी बड़े सन का, बड़े बेटे का, एल्डर्स यहाँ पर स्टॉपियस का प्रयोग किया गया है, मतलब एल्डर्स में से बड़े, सन में से बेटे, यानी राजा ने अगले दिन बड़े बेटे का रूम देखा, रूम मीन्स कमरा, अगले दिन राजा ने बड़े बेटे का रूम देखा। द रूम वाज कम्प्लीटली फिल्ड विथ हे, द रूम यानी कमरा, वाज में था, कम्प्लीटली फील्ड यानी पूरी तरह भरा हुआ था, कमरा पूरी तरह भरा हुआ था, विथ हे यानी घास फूस से, यानी घास से पूरा कमरा भरा हुआ था, यानी हे में सोचा है घास या भूसा जो होता है उससे पूरा कमरा भरा हुआ था। द किंग साइज्ड ऑन द फूलिशनेस ऑफ द इल्डरसन, द किंग यानी राजा ने, साइज्ड मीन्स आह भरी, राजा ने आह भरी, ऑन द फूलिशनेस यानी मूर्खता पर, ऑफ द इल्डरसन यानी बड़े बेटे की, यानी राजा ने बड़े बेटे की मूर्खता पर आह भरी। देन ही वेंट टू द यंगर सन रूम, देन यानी तब, ही वेंट यानी वह गया, राजा यानी राजा गया, टू द यंगर सन रूम यानी छोटे बेटे के कमरे में गया, इसके बाद राजा छोटे बेटे के कमरे में गया। बट इट वॉज केप्ड क्लोज, लेकिन इट वॉज केप्ड क्लोज, लेकिन इट माने वह, वाज केप्ट क्लोज यानी वह बंद रखा था, यानी वह अपने रूम को पूरी तरह बंद रखा हुआ था। द किंग नॉक्ड, द किंग यानी राजा ने, नॉक्ड मीन्स खटखटाया, राजा ने खटखटाया, द डोर ऑफ द रूम यानी उस कमरे का जो है दरवाज़ा राजा ने खटखटाया, यानी राजा ने उस कमरे के दरवाजे को खटखटाया। द सेकेंड सन आस्क्ड हिज फादर टू गेट इन, द सेकेंड सन यानी दूसरे बेटे ने, आस्क्ड मीन्स कहा, हिज फादर यानी अपने पिता से, टू गेट इन यानी अंदर आने के लिए, दूसरे बेटे ने अपने पिता से अंदर आने के लिए कहा। एंड क्लोज्ड द डोर अगेन, एंड क्लोज्ड यानी और बंद कर दिया, द डोर यानी दरवाजे को, अगेन मीन्स दोबारा, और बेटे ने फिर से दरवाजे को बंद कर दिया। देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर एंड द किंग शाउटेड एट हिज सेकंड सन एंग्रीली, देयर वेयर, देयर यहाँ सब्जेक्ट भी है, इसका अर्थ नहीं होगा, वेयर मीन्स थे, डार्कनेस एवरीवेयर माने हर जगह, डार्कनेस में अंधेरा, एवरीवेयर माने हर जगह, यानी हर जगह अंधेरा ही था, जब रूम बंद कर दिया तो हर जगह अंधेरा ही था। द किंग शाउटेड यानी राजा ने, किंग मीन्स राजा, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, राजा चिल्लाया, एट हिज सेकंड सन यानी अपने दूसरे बेटे पर, एंग्रीली यानी गुस्से से, राजा ने अपने दूसरे बेटे पर गुस्से से चिल्लाया। बट द सेकंड सन लाइटेड ए कैंडल, बट लेकिन, द सेकंड सन यानी दूसरे बेटे ने, लाइटेड यानी जलाई, एक कैंडल यानी एक मोमबत्ती, लेकिन दूसरे बेटे ने एक मोमबत्ती जलाई, एंड सेड और कहा, यानी दूसरे बेटे ने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, आई फील्ड दिस रूम विथ लाइट, आई फील्ड यानी मैंने भर दिया है, आई हैव फील्ड यानी मैंने भर दिया है, दिस रूम यानी इस कमरे को, विथ लाइट यानी प्रकाश से, मैंने इस रूम को प्रकाश से भर दिया है। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, नाउ यानी अब, द राजा, द किंग यानी राजा, फेल्ट मीन्स महसूस करता है, वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश, राजा बहुत खुश हो गया। एंड हग्ड हिज सन प्राउडली, एंड हग मीन्स होता है गले लगाना, एंड हग्ड हिज सन यानी अपने बेटे को गले लगा लिया, प्राउडली यानी गर्व से, यानी राजा ने अपने छोटे बेटे को गले लगा लिया, हग्ड मीन्स होता है गले लगाना।
ही अंडरस्टूड दैट द यंगर सन वुड बी राइट पर्सन। ही अंडरस्टूड यानी वह समझ गया, यानी राजा समझ गया। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मिस होता है समझना, अंडरस्टूड मिस होता है समझ गया। वह समझ गया दैट कि द यंगर सन यानी छोटा बेटा, यंगर सन यानी छोटा बेटा, वुड बी राइट पर्सन यानी छोटा बेटा राइट पर्सन यानी सही व्यक्ति होगा, यानी राज्य को चलाने के लिए वह सही पर्सन होगा। टू रूल यानी टू रूल मिस होता है नियम, द किंगडम यानी राज्य का, यानी राज्य के नियम के अनुसार जो है यह दूसरा बेटा जो है सही व्यक्ति होगा। आफ्टर द किंग यानी राजा के बाद, यानी राजा के बाद जो है छोटा बेटा जो है उसका वही सही व्यक्ति होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।